हमने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था सर। हम तो सिर्फ अपने सीसीएम के लिए गए थे कि हमें यही सीसीएम चाहिए, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव है चाहे कुछ भी हो। क्योंकि सब अब यहाँ पे जैसे आपने सुना ही होगा, सैलरी का इशू है, इन्वायरमेंट इतना बेकार है कि आप लाइक कुछ काम कर रहे हो, आप अगर इनसे बात करोगे तो वो ये बोलेंगे कि इनका पक्का कुछ चल रहा है। इनका यही है, मतलब इन्होंने एक मेंटालिटी सेट की हुई है कि अगर अब मैं इनसे बात कर रही हूँ या उनसे बात कर रही हूँ तो ऐसा है कि यार इन दोनों का पक्का कुछ चल रहा है, यही है। और उसके बाद ये रहता है कि आप फुटेज कहाँ निकालते हो, कौन से कार्यालय में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, कहाँ आप फुटेज निकालते हो किसी की? मैंने तो आज तक नहीं सुना। मेरे माता पिता दोनों भगवान के आशीर्वाद से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, मैंने तो आज तक उनसे कभी नहीं सुना कि उनके कार्यालय में ऐसा कुछ फुटेज हो रहा है। मेरे अपने दोस्त हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, मैंने कभी उनसे नहीं सुना कि फुटेज निकाल रहे हैं। और वो फुटेज निकालते हैं, फिर शेयर करते हैं, फिर वो लोग बहुत ही अभद्र तरीके की टिप्पणियाँ करती हूँ जो मैं अभी बोल भी नहीं सक रही हूँ। मैंने ये, ऐसा नहीं है कि मैं अभी मीडिया के थ्रू बोल रही हूँ, मैंने ये पॉइंट जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर है मैंने उनके सामने रखा था, जो हमारे मैनेजर है मैंने उनके सामने ये पॉइंट रखा था कि ऐसे ऐसे फुटेज आ रही है और आप कुछ इस पर कड़ा संज्ञान लें। तो वो ये बोल के मतलब टाल देते हैं कि ठीक है हम कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, ये ऐसा नहीं होता है। बीइंग अ गर्ल, अगर कोई मेरे को यहाँ सुन रहा है बीइंग अ गर्ल, उसको भी ये चीज़ पता होगी कि अगर कोई आपकी फुटेज निकाल रहा है, सब कंफर्ट जोन में बैठते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो सकते हो उस टाइम, और वो इंसान अगर आपकी फुटेज निकाल करके दिखा रहा है तो कितना गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि यार क्या दिखाना चाह रहे हो, मतलब क्या करना चाह रहे हो। और यहाँ पे मतलब बहुत ही गंदा, मतलब ऐसा होता है ना कि जब काम आप वहाँ करते हो जहाँ आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छे पीपल्स अराउंड आपके रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यही है कि इवनिंग शिफ्ट का तो मतलब नाम ही बदनाम है कि ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, इनकी कॉल क्वालिटी ठीक नहीं है, इनकी वो, मतलब अगर हमारे कुछ भी करने से हमारी कॉल क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमारे काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप हमें बोलें कि हाँ तुम ये कर रही थी और तुम्हारी वजह से ये चीज़ हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 3 साल हो गए इस ऑफिस में, आज तक मुझे ना कोई वार्निंग लेटर मिला है भगवान के आशीर्वाद से, ना कुछ। क्यों? क्योंकि मेरा काम जो है वो सही है। क्या चाह रहे हैं लास्ट? मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी इन्होंने ये सब क्रिएट किया है उसको प्लीज़ करके ख़त्म करें। हमारे को, हम जितना काम करते हैं हमें हमारी सैलरी दे नॉर्मल ही, और जितना जो भी मिनिमम वेजेस सरकार ने किया है, एरियर दिया है, जो भी बोल रहे हैं वो सारे हमको दिया जाए, बाकी हम प्रॉब्लम नहीं है। सर देखो, मैं तो पहले भी नाम बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। मेरा नाम रोहित है। यहाँ पे देखो सर, हम मिनिमम मैक्सिमम जैसे जनता की समस्या को सुन रहे हैं, उनका काम भी कर रहे हैं, हर रिपोर्ट हम बना के इनको दे रहे हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद जो ऑफिसर लेवल जैसे काम जाता है, इम्प्लीमेंट जो हमारे सुमन जी वो बिल्कुल नहीं करते हैं। एक तरफ से बोलते हैं कि हमें डाटा दो, कौन काम नहीं कर रहा है। पूरी रिपोर्ट दी हुई है, हम आपको पूरे 2 साल का 5 साल का रिपोर्ट दे देंगे, आपको एक्सेल पूरा बना के देंगे, पूरी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद चेक करके बताना कि कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है। अपने को बचाव के लिए, अपना बचाव करने के लिए कुछ भी कर देते हैं। हम हर चीज़ जो प्रमाण मांगा जाएगा उस प्रमाण को देंगे, बस उस प्रमाण को कोई सुने, कोई इसमें मतलब कार्रवाई करे और हमारी बात को मतलब अच्छे से वो करे। मतलब आप किसी से भी बयान ले लो, ऊपर 2 आदमी मेरे को मार रहे हैं, एक वीडियो तो इन्होंने गायब कर दिया, मेरा एक वीडियो दिखा दिया जिसमें मैं अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। इतने बड़े आदमी को मैं मारूंगा? आप खुद बताओ, आपको लगता है कि 2 आदमी मेरे को मार रहे हैं? 3-4 लोग यहाँ पे ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि बंदा कैसे उछाल के मेरे को फेंक रहा था। तो आप वो वीडियो अगर देख लोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ है। ठीक है, नाम क्या? मेरा नाम अरुण है। क्या हुआ आज पूरा बताएंगे? जो इतनी बात जो है आज एक्चुअली सर इशू क्या है कि हम यहाँ पे पिछले 4.5 साल से काम कर रहे हैं और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार का, और 90 विभागों से संबंधित समस्याएं इस पोर्टल एक ही मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन योजना के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, और काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। वो आप सेटिस्फैक्ट्री रेट भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम कर्मचारियों का क्या इशू था सर कि हमें जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो न्यूनतम वेतन हर वित्त वर्ष में जारी किया जाता है, इशू की जाती है नोटिफिकेशन, वो इस कार्यालय में कंपनी प्रबंधन द्वारा जो है इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही थी। अभी जो है 11,250 रुपये जो है निर्धारित वेतन है, न्यूनतम वेजेज, लेकिन यहाँ पे वो भी वेतन नहीं मिल रहा है। हमारे कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है कि हमारे को रेगुलर किए जाए, हमारे को कॉन्टैक्ट पे लाया जाए, लेकिन हमारा जो हक बनता है कर्मचारियों का वो हमें मिले। इसी के लिए एक शिकायत इसी पोर्टल के थ्रू, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के थ्रू रजिस्टर की गई और वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को भेजी गई कि आप इन इश्यूज़ को रिड्रेस करें। तो उस शिकायत का जो सीधा जो कनेक्शन जोड़ा गया वो हमारे सीसीएम सर से, जिनका नाम मदन जी हैं, और उनको फिर क्या किया, मौखिक रूप से वर्बली बुला के ठीक जैसे हमारी शिफ्ट शुरू होती है और यह कहकर उनको मनाही की जाती है कि आप कार्यालय नहीं आएंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करें, आपने शिकायत दर्ज की है।
लेकिन शिकायत क्या दर्ज की है उन चीज़ों पे गौर नहीं किया गया। तो जब सर 2-3 दिन नहीं आए और आज आए कि क्या इशू है और ना ही कोई टर्मिनेशन लेटर दिया गया, तो आज आए जब बातचीत के लिए गए तो फिर उस टाइम तो मैं अवेलेबल नहीं था वहाँ पे क्या हुआ। लेकिन ये इशू क्यों रेज हुए इसके पीछे जो रीज़न आप देख रहे होंगे, हमारे सारे कर्मचारी साथ हैं। ये हिमाचल प्रदेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत सी लोगों की समस्याएं जो कार्यालय जाने में असमर्थ हैं, उन लोगों की समस्याओं को हम दर्ज करके उन लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर हम विभाग को पहुंचाते हैं। और हमारा ये परम कर्तव्य रहता है कि जो लोग अपनी समस्या हमारे समक्ष रख रहे हैं कि हम इतने एलिजिबल है कि हम लोगों की समस्याओं को सुनकर विभाग को पहुंचा रहे हैं और अपनी समस्या मानकर कि उस व्यक्ति की जो इस पोर्टल के थ्रू शिकायत दर्ज कर रहा है उसकी समस्या का समाधान हो सके।